हेलो, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का अस्तित्व एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक, आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि 28 तारीख से आपका 60 डेज का जो स्पोकन क्लासेस है इसका पहला वीडियो पड़ेगा और आज 28 तारीख। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे और हम इस क्लास का वेट भी कर रहे होंगे। तो दोस्त, सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 60 डे के क्लास का। आज पहला दिन। हमने एक वादा किया था आपसे कि हम लोग की जो क्लासेस होगी वो 0 टू ज़ेनिथ होगी। 0 टू ज़ेनिथ का मतलब शून्य से शिखर की तरफ हम लोग चलेंगे। स्टार्टिंग हम लोग वहां से करेंगे जैसे हम लोगों के पास कुछ भी नॉलेज नहीं है इंग्लिश का। स्टार्टिंग हम लोग वहां से करेंगे। तो अपने वादा के अनुसार हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सिर्फ मुझे आपका इंटेंशन चाहिए, इंटेंशनली आप इस क्लास को देखिएगा। बस यही आपसे उम्मीद करेंगे, यही आपसे आशा करेंगे। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में और इस 60 डेज के बैचेज में भी आपको बहुत मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्त चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के आपका 60 डेज का पहला क्लास जो 0 से ज़ेनिथ तरफ की चलेगी। बहुत लोगों को ना इसमें बोरियत फील भी होगी, बोरिंग क्लासेस भी दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि हम लोग 0 से ज़ेनिथ की तरफ जाएंगे। क्योंकि सभी किसी ना किसी के पास अल्फाबेट्स के नॉलेज पहले से भी रहेंगे, कोई इंग्लिश पहले से भी जानता रहेगा, लेकिन हम लोग उनको भी लेकर चलेंगे जो बिगिनर्स हैं, जो अभी इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंग्लिश सीखने की ट्राई कर रहे हैं, अब उनको भी लेकर चलेंगे। इसलिए इस क्लास का नाम दिया गया है 0 टू ज़ेनिथ, शून्य से शिखर की तरफ चलेंगे। 60 डेज के आपके स्पोकन क्लास का आज है आपका पहला दिन और उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत एनर्जेटिक होंगे इस क्लास को देखने के लिए और पूरी एनर्जी के साथ इस क्लास को देखेंगे और समझेंगे। मैं बस इतना ही आपसे कहूंगा कि इंटेंसली इस क्लास को देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग कभी भी किसी भी भाषा को सीखते हैं तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक लेवल होता है। अब आप कौन से लेवल है ये आप जानते हैं, हमारे पास क्या लेवल है मैं जानता हूं। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक लेवल होता है और किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो सबसे पहला काम करता है हमारा वर्ड करता है। क्या करता है? लेटर्स करते हैं। तो आज आप लोग के सामने हमने क्या लिखा हुआ है? लेटर्स लिखा है। 26 लेटर्स। इंग्लिश के कितने लेटर्स होते हैं जी? 26 लेटर होते हैं, यही होती है। अब इस 26 लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, उच्चारण क्या होती है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, लेकिन एक चीज आप नोट करिएगा, एक चीज आप देखिएगा कि जो बी है ना, इस बी की प्रोनाउंसिएशन को हम ब बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है जी? ब लिखा हुआ है। बी को क्या बोलते हैं? ब बोलते हैं। ये हमारा है सी। सी का क भी होता है और सी का स भी होता है। ये हमारा डी, डी का ड, फिर ये हमारा ई। अब एक चीज आप नोट करेंगे, एक चीज आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि ये जो ए है, ई है, ये रेड में लिखा हुआ है। ये रेड में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो ए, ई, आई, ओ, यू जो भी ये होते हैं ना, ये होते हैं हमारे मंत्रा। मंत्रा समझते हैं ना आप? ये होते हैं हमारे मंत्रा। जैसे ए, ई, ये सब क्या है? हमारे मंत्रा है। इन सब को हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे इन सब का जो रूल नियम होता है, जो रीडिंग रूल्स होती है, वो हम कोशिश करेंगे कि जो ये वो मंत्राज हैं, जो वॉवेल हैं, इनको हम शॉर्ट वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 60 डे की क्लास में बहुत कुछ सीखना आसान नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इसको हम शॉर्ट वीडियो में डाल के आपको सिखा देंगे कि मंत्राज कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। समझ में आया? कौन से वर्ड साइलेंट होते हैं, कौन से वर्ड साइलेंट नहीं होता है। अगर ए के बाद आई आया तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, अगर ए के बाद ई आया है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, अगर आई के बाद ई आया है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, अगर ई के बाद आई आया है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। कभी पी आपका साइलेंट होता है तो कभी टी आपका साइलेंट होता है। ये सब कुछ हम सीखेंगे, यकीन मानिए, ट्रस्ट करिए। अंग्रेजी का ऐसा एक भी रूल्स नियम नहीं होगा जो आप नहीं जानेंगे इस 60 डे के क्लासेस में। समझ में आया? मैं ये नहीं कह रहा कि आप 60 दिन की क्लासेस कर लेंगे ना तो आपके पास अंग्रेजी बोलने का एकदम फ्लुएंटली आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आया? लेकिन हाँ, इतना आप जरूर जान जाएंगे कि बोलते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। अगर सामने कोई खड़ा होकर आपसे बातें कर रहा है तो उसको समझ लेंगे और उसका जवाब भी आप दे लेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्लास पे। हमने कहा ये जो वावेल हैं, जो मात्राज हैं, इसको हम शॉर्ट वीडियो में देखेंगे या तो किसी इसका एक और अलग से एक नेक्स्ट वीडियो हम आपको बना देंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ एफ। एफ का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? जो हिंदी की बात करें तो फ। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है इंग्लिश में? फ से होती है। यहाँ पे जी। अब देखिएगा जे का भी ना दो होते हैं, एक होता है आपका ग और एक होता है आपका ज। इसका क्या है? इस जी का भी एक ग है और एक ज है। ऐसे हमारा यच, यच का ह,
आई को हमने बताया आपसे कि इसको हमने शॉर्ट वीडियो में सुनेंगे कि ये हमारे मांत्राज होते हैं। जी का जो, के का को, एल का लो, एम का मो और एन का न। नेक्स्ट आते हैं पी। पी को क्या कहते हैं जी? पी को प। क्यू, क्यू का भी दो बनता है, एक होता है हमारा क, एक हमारा होता है क्व। क्या होता है? क्व। गुड। एक आर का रा और यस का ना तीन होता है, एक होता है स, श और ज। क्या होता है जी? स, श और ज। बहुत सारे स्टूडेंट को ना ये स और श में ना प्रॉब्लम्स होती है बोलने में, और ये ना बचपन की आदतें होती है ना, ये बचपन से हम जो बोलते हैं ना वो होती है, ये बदलती नहीं है, ये चीज याद रख लीजिएगा। ठीक होता है ट, वी का होता है वो और डब्ल्यू का भी होता है हमारा वो। एक्स का होता है स और होता है ज। जेड का हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है जी ज। आप, मुझे उम्मीद है आप लोग ये समझ चुके होंगे कि अल्फाबेट्स का जो है वो प्रोनाउंसिएशन कैसे हम करते हैं। अल्फाबेट्स अगर बी है तो उसको हम ब बोलते हैं, डी है तो उसको हम ड बोलते हैं, अगर जी है तो हमारा जी से ग और ज दोनों होता है। गुड। चलिए सबसे पहले ना हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाषा होता क्या है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी हम किसी भी भाषा सीखने से पहले हम पहले ये पता करेंगे किसी की भाषा को सीखते कैसे हैं, किसी भी भाषा को सीखने का रूल नियम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? हमारे लेटर ही तो होती है ना। क्या होती है हमारी जो सबसे छोटी भाषा को, किसी भाषा को सीखने की छोटी इकाई क्या होती है? लेटर। अब ये जो लेटर है ना, लेटर से मिलके आपका, लेटर के बाद क्या होता है हमारा? सैलेबल होता है। क्या होता है जी? सैलेबल। सैलेबल से हमारा होता है वर्ड, वर्ड से होता है फ्रेज, फ्रेज के बाद सेंटेंस और उसके बाद होता है हमारा पैराग्राफ। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें वर्ड, जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स आने चाहिए, सेलेबल आने चाहिए, वर्ड आने चाहिए, फ्रेज, सेंटेंस और पैराग्राफ। अब आप भी बोलेंगे सर क्या आप भी वैसे घिसी पिटी तरीके से समझा रहे हैं कि सर अगर भाषा को सीखना है तो आप लेटर्स पढ़िए, सिलेबस पढ़िए, वर्ड पढ़िए, फ्रेज पढ़िए, सेंटेंस पढ़िए, पैराग्राफ पढ़िए। क्या कोई ऐसा रूल नियम नहीं है जो हम बिना इन सब को पढ़े और किसी भी भाषा को सीख सकते हैं? है ना? क्यों नहीं रूल है जी? रूल है, लेकिन इसके लिए यू हैव टू गो एनी यूरोपियन कंट्री एंड यू स्पेंड 2 or 3 years stay there and just come back India and you have to fluent in English। अगर किसी भी भाषा को आपको सीखना है तो आप उस भाषा, उस कंट्री में जाइए, वहां पे 3 साल 2 साल स्टे करिए, रुकिए, फिर वहां की भाषा सीखिए, फिर आप इंडिया आएंगे, फिर आप किसी भी भाषा को बोल सकते हैं। लेकिन इतना तो हम कर नहीं पाएंगे। अगर इतना हम नहीं कर पाएंगे तो जी मिस्टर इसी रूल नियम से हमें चलना पड़ेगा। हमने भी अंग्रेजी ऐसे ही सीखी थी, आपको भी अंग्रेजी ऐसे ही सीखना पड़ेगा। हमें अंग्रेजी सीखने के लिए लेटर्स आने जरूरी हैं, तो फिर लेटर तो हमें भाई पढ़ना ही पड़ेगा। लेटर के बाद सेलेबल आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, फ्रेज आना चाहिए, सेंटेंस और पैराग्राफ। अब बात करेंगे लेटर। लेटर क्या है? सबसे पहले बात करते हैं लेटर। तो लेटर को हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। लेटर का मतलब होता है वर्ड। अगर सेलेबल का अगर हिंदी जाने तो सेलेबल का हिंदी होता है शब्द खंड। शब्द खंड, सेलेबल का शब्द खंड। वर्ड का आपका क्या हो गया? वर्ड का शब्द। फ्रेज का, फ्रेज का होता है हमारा वाक्यांश। क्या होता है जी? वाक्यांश। सेंटेंस का वाक्य। पैराग्राफ आप लोग जानते ही होंगे, पैराग्राफ सभी जानते होंगे। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ अगर नहीं जानते तो बता देता हूं। पैराग्राफ हम किसको कहते हैं? किसी भी वाक्य का समूह को
हम क्या कहते हैं जी, पैराग्राफ कहते हैं। किसी भी वाक्य के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। हमने बात किया लेटर्स। लेटर्स आपने पीछे देखा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई को हमने बोल दिया लेटर्स होते हैं हमारे। हम बात करेंगे सेलेबल का। सेलेबल क्या है हमारा, शब्द खंड। सेलेबल क्या है जी, शब्द खंड है। अब जैसे मान लीजिए हम सेलेबल की बातें करें तो एक वर्ड लिखते हैं हम, क्या लिखा है जी, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। अब जरा प्रोनाउंसिएशन करें, इसमें कितने सेलेबल हैं, तो एक हमारा हो गया इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इसमें हमारा 4 सेलेबल है, 4 शब्द खंड है। अभी जो सेलेबल होता है ना, इस सेलेबल भी हमारा 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा मोनोसेलेबिक और एक होता है हमारा मल्टीसेलेबिक। पहला क्या होता है जी, एक होता है हमारा मोनोसेलेबिक, एक होता है हमारा मल्टीसेलेबिक। अब भाई मोनोसेलेबिक क्या होता है और मल्टीसेलेबिक क्या होता है, आइए जानते हैं। जैसे मोनोसेलेबिक हम बोलते हैं उसको, मोनोसेलेबिक हमारा वो होता है जी, मोनोसेलेबिक हमारा जो हमारा होता है, जैसे मान लीजिए एक वर्ड में डीप, एक वर्ड में खत्म हो गया। हमने कह दिया कीप, समझ में आया। हमने कह दिया वीक, हमने कह दिया जी गो। जो हमारा एक वर्ड में खत्म हो जाता है वो होता है हमारा मोनोसेलेबिक। जैसे कीप, इसमें 2 है नहीं ना, डीप, गो, ये क्या है हमारा मोनोसेलेबिक। और मल्टीसेलेबिक हम उसको कहते हैं। मल्टीसेलेबिक हमारा क्या होता है जी, मल्टीसेलेबिक होता है हमारा, जैसे मान लीजिए मिल्कमैन, क्या हो गया, मिल्कमैन, 2 मिल्क और मैन। शुगर कैंडी, क्या हो गया जी, शुगर कैंडी। यूजफुल, 2 हो गया, यूजफुल। समझ में आया। ये हमारा होता है मल्टीसेलेबिक। हमें उम्मीद है आपको सेलेबिक समझ में आएगा। सेलेबिक का मतलब होता है हमारा शब्द खंड। जैसे इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट, 4 सेलेबिक इसमें है। सेलेबिक के भी प्रकार होते हैं। सेलेबिक होता है एक हमारा मोनोसेलेबिक, एक होता है हमारा मल्टीसेलेबिक। तो मोनोसेलेबिक हमारा है कीप, डीप, वीक, गो, जो एक वर्ड में खत्म हो जाता है उसको हम कहते हैं मोनोसेलेबिक। मल्टीसेलेबिक हम उसको कहते हैं जो हमारे 2 वर्ड होते हैं, मिल्कमैन, शुगर कैंडी, यूजफुल, ये सब क्या होते हैं हमारे मल्टीसेलेबिक होते हैं। हमें यहां तक समझ में आया। मोनोसेलेबिक और मल्टीसेलेबिक हमें समझ में आया। अब हम बात करते हैं जी शब्द की, वर्ड की। सेलेबल से मिलके हमारे बनता है वर्ड। वर्ड कैसे बनते हैं, वर्ड को हमने कह दिया, वर्ड को हमने कह दिया प्ले, हमने कह दिया होप, कह दिया जी डांस। ये सब क्या हमारे हैं, वर्ड है ना। हमने कहा लेटर्स, लेटर्स हमने कहा ए बी सी डी, फिर हमारा आया शब्द खंड जो हमारे होते हैं सेलेबल। क्या होता है जी, सेलेबल। एक होता है हमारा मोनोसेलेबिक, एक होता है हमारा मल्टीसेलेबिक। हमने इन दोनों को पढ़ लिया। फिर होगा वर्ड। वर्ड आप समझ रहे होंगे, वर्ड से मिलकर बनता है आपका फ्रेज, वाक्यांश। अब सवाल ये ना हो कि वाक्य और वाक्यांश क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं जी फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, जानते हैं। चलिए आइए। फ्रेज जैसे मान लीजिए हमने कह दिया, फ्रेज किसको कहते हैं जी, जैसे मान लीजिए फ्रेज हमारा हो गया विद माई फ्रेंड, क्या होगा जी, विद माई फ्रेंड। उसके बाद एट द टेम्पल, क्या हो गया, विद माई फ्रेंड एट अ टेम्पल। वाक्यांश हम उसको कहते हैं ना जिसका कोई एक सेंटेंस नहीं होता है, जिसका कोई एक मतलब नहीं होता है। जैसे विद माई फ्रेंड, अगर मैं बात करूं विद माई फ्रेंड
तो ये हमारा वाक्यांश है। और ये वाक्यांश हमारा सेंटेंस कब बनेगा? जब हमने कह दिया आई, इसमें हमने जोड़ दिया आई गो विद माई फ्रेंड, ये हमारा हो गया सेंटेंस। और सिर्फ विद माई फ्रेंड है तो क्या है बताइए जी, क्या है? विद माई फ्रेंड है, तो इसको हमने कह दिया ये हमारा है वाक्यांश। समझ में आया? चलिए कुछ लिखते हैं, 4-5 वर्ड लिखते हैं जिसमें आप बताइएगा किसमें वाक्य कौन सा है और वाक्यांश कौन सा है। 4-5 वर्ड लिखते हैं जिसमें हम आपको कहते हैं इसमें हमारा वाक्य कौन सा है और हमारा वाक्यांश कौन सा है। ठीक, आइए हमने कह दिया, इंदौर टू भोपाल, पहले कौन, इसका नाम दे दिया हमने पहला। दूसरा हमने कर दिया आई एम बिजी। तीसरा कर दिया गो, क्या हो गया जी? हियर इज द कॉलेज। एक और ले लेते हैं, पांचवा हो गया हमारा, हाँ, एट माई होम। अब आपको बताना है इसमें से कितने फ्रेज हैं और कितने सेंटेंस हैं, इसमें वाक्य क्या है और वाक्यांश क्या है। चलिए मैं आपकी हेल्प के लिए बता दे रहा हूं कि इसमें ना, हाँ, इसमें 3 आपका सेंटेंस है और 2 आपका वाक्यांश है। अब आपको ढूंढना है, बताइए इसमें 3 कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्यांश है, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, मैं चेक करूंगा आपकी कमेंट, इसमें 100 कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी हो जाए ना कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं बताता हूं, हमने कह दिया इंदौर टू भोपाल, हमने कहा इंदौर टू भोपाल। अब बताना जरा, ये इंदौर टू भोपाल जो है, इंदौर से भोपाल, अब इंदौर से भोपाल ये आपका एक सेंटेंस है, वाक्य है? नहीं ना, ये आपका है फ्रेज, क्योंकि इंदौर टू भोपाल। अगर इसको हम अगर सेंटेंस बनाएंगे तो बोलेंगे आई एम गोइंग इंदौर टू भोपाल। समझ में आया? दूसरा है आई एम बिजी, ये तो हमारा कंप्लीट है, क्योंकि आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं, ये हमारा क्या हो गया जी? ये हमारा हो गया सेंटेंस। गो, हाँ, अब ये देखिएगा गो, आप कहेंगे सर गो सेंटेंस कैसे? हाँ, गो भी आपका सेंटेंस है, क्योंकि गो मतलब जाऊं, ये अपने आप में एक सेंस दे रहा है, एक क्लियरिफिकेशन कर रहा है कि मैं जाऊं। समझ में आया? गो मतलब जाओ या जाऊं। अब ये कहेंगे सर एक वर्ड का भी होता है क्या सेंटेंस? होता है जी, जो अपने एक परफेक्ट मीनिंग देता हो। गो भी हमारा क्या है जी? सेंटेंस है। हियर इज माई कॉलेज, हियर इज, सॉरी, हियर इज, इसको थोड़ा सा, हियर इज द कॉलेज होगा, हियर इज द कॉलेज, ये हमारा क्या है जी? यहाँ कॉलेज है, ये भी हमारा क्या है? कंप्लीट है, सेंटेंस कंप्लीट है। हमने कहा दिया एट माई होम, एट माई होम, ये कंप्लीट है? नहीं, ये हमारा क्या है? फ्रेज है। हमने कहा है इंदौर टू भोपाल फ्रेज है, एट माई होम ये फ्रेज है, और जो कंप्लीट सेंस देता रहेगा वो हमारा होता है सेंटेंस। तो आई एम बिजी कंप्लीट दे रहा है, ये क्या है? सेंटेंस है। गो क्या है? सेंटेंस है। और ही इज द कॉलेज क्या है? हमारा एक सेंटेंस है। समझ में आया होगा आपको? सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब ना ये जो फ्रेज है ना, इस फ्रेज के भी, ये फ्रेज जो है ना, फ्रेज के भी कुछ होते हैं रूल नियम। फ्रेज भी आपका 3 तरीके से बनता है, एक होता है नाउन का फ्रेज बनता है, एक होता है एडजेक्टिव का, और एक होता है एडवर्ब का। समझ में आया? एक होता है नाउन का, एडजेक्टिव का, एक होता है एडवर्ब। मुझे आशा है आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी कि लेटर्स क्या होते हैं, सेलेबल क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, और पैराग्राफ क्या होता है। वाक्यों के समूह से पैराग्राफ बनता है हमारा। समझा? हमने कहता लेटर में हमने ए बी सी डी को पढ़ लिया, सेलेबल को हमने शब्द खंड से, जो शब्द खंड है उसको हमने पढ़ लिया। जैसे एक होता है मोनोसेल्बिक, एक होता है मल्टीसेल्बिक। वर्ड हो गया हमारा शब्द, फ्रेज हो गया वाक्यांश, सेंटेंस हो गया वाक्य, पैराग्राफ आप जानते हैं सेंटेंस के समूह को हम पैराग्राफ बोलते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था
कि हम अपनी क्लास में पहले दिन से ही बोलने की शुरुआत करेंगे। हम लोग अपनी क्लास में पहले दिन से ही बोलने की कोशिश करेंगे। तो आइए थोड़ा सा बोलने के भी प्रक्रिया को जो जारी किया जाए, बोलने का जो प्रक्रिया है उस पर भी काम किया जाए। देखो सिंपल सा मैं आपसे बस सिर्फ एक चीज कहूंगा ना, बी मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा, आपको घबराना नहीं है, फियर नहीं करना है इस चीज को लेके कि अरे इसमें बहुत सारे रूल नियम हैं, इसको हम कैसे बोल पाएंगे। अंग्रेजी बोलने वाला तो बहुत बड़ा अपने आप में ज्ञानी होता है। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज। अगर हम हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी तो हमारी लैंग्वेज है ना। हम अगर मान लीजिए कोई रूरल एरिया में रहता है, वो भोजपुरी बोलता है, यूपी बिहार में रह के भोजपुरी बोलते हैं लोग, तो क्या वो भोजपुरी लैंग्वेज नहीं है? ये भी तो एक लैंग्वेज है ना। भोजपुरी भी लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है। अगर हम हिंदी एकदम बोल सकते हैं तो क्या अंग्रेजी नहीं बोल सकते? लेकिन देखो हम पहले क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी क्या है, हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वर्ड आएगा ना, उसको हम लोग अपने अंदर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी को अंदर लेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसको हम बोलने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? ठीक है, हम भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही बोलने की ट्राई करेंगे, कि सोच के ही बोलेंगे। लेकिन वो कब तक हमें सोचना पड़ेगा, जब तक हम उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते। जिस दिन आपको बोलना आ जाएगा ना, उस दिन आपको बिना किसी सोच के बेधड़क अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऐसे में अगर हम एक एग्जांपल देते, जब हम लोग जो साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो साइकिल चलाते वक्त देखते थे ना कितने गिरते थे, हैंडल कभी इधर तो कभी उधर, कितना भी सीधा देखते थे तो हैंडल इधर जाते थे। जो हमें ट्रेन करता था, हमारे घर के साइड का कोई लोग, या चाहे मेरे भाई और चाहे मेरी बहन, अगर हमें साइकिल चलाना सिखाते थे तो पीछे से वो पकड़ते थे कैरियर को और कहते थे एकदम सीधा देखो, सीधा जाओ। हम लोग कितने भी सीधा देखते थे तो साइकिल कभी इधर जाती थी तो कभी इधर जाती थी। लेकिन जिस दिन हमें सीखना आ गया, जिस दिन हमें चलाना आ गया, उस दिन तो हम हैंडल छोड़ के और इधर देखते थे, तब भी साइकिल हमारी सीधी चलती थी। ठीक वैसे ही जिस भी कार्य को करना है ना, जिस भी कार्य को आप करना चाह रहे हैं, वो कार्य आपको उस वक्त तक कठिनाइयां लगेगी, उस वक्त तक तकलीफें देंगी जिस वक्त तक आपको वो आए नहीं। जब वो आपको आ जाएंगी ना, तो वो चीजें आपको आसान हो जाएगी। समझ में आया? वो चीजें आपको आसान हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग कहीं भी किसी भी चीज को बोलने की शुरुआत करेंगे, गलतियां तो होंगी, हमें उस गलती से ओवरकम होना है, उससे आगे निकलना है और फिर बोलने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो अगर हम एक बार गलती कर दे, दोबारा उसे जो करने की कोशिश ना करें, तो फिर हमें वो आएगा नहीं, आएगा ना। ऐसा नहीं है ना कि अंग्रेजी जो बोलता है, जो किसी भी भाषा को बोलता है, वो बहुत अपने आप में ज्ञानी होता है। आप भी तो बहुत अच्छे से हिंदी बोलते हैं, क्या आप भी हिंदी में ज्ञानी हैं? ऐसा है क्या? भाषा है ना, लैंग्वेज है। लैंग्वेज हमें ये नहीं बताते कि हमारे पास नॉलेज कितनी है। एक तो भाषा है, सिंपल सा भाषा है। ठीक, अब अपने भाषा में आप कितने परफेक्शन है तो आप जानते होंगे। हम भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इस भाषा पे काम करेंगे। भाषा सीखने के लिए हमें गलतियां तो होंगी, टूटी फूटी बोलेंगे, कुछ अटक अटक के बोलेंगे, कुछ वर्ड नहीं आएंगे, लेकिन उसको हम बोले। जैसे मान लीजिए हमें एक बोलना है कि यह हाथी है, हम सिंपल से बोल देंगे दिस इज हाथी। अरे लेकिन हाँ, नेक्स्ट डे हम हाथी की इंग्लिश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? सबसे पहले ना ये चीज अपने माइंड में ये सेट कर लीजिएगा कि इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट फॉर एनीवन, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। If I can speak English, you can also speak English, because you can also speak English better than me. आप मेरे से अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। समझ में आया? लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको आप पे काम करना पड़ेगा। चलिए, हमने जैसा वादा किया था, आज की हमारी जो क्लासेस होगी वो पहले दिन से ही हम लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं, किसी भी बात को रखते हैं, तो हमें क्या दिखता है? सबसे पहले सब्जेक्ट दिखता है। सब्जेक्ट से ही हम किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं और कोई भी हम अपनी बात को रखते हैं। हम बात करेंगे सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ पे यू, हमने क्या लिखा जी? यू। मान लीजिए जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सिद्धि लिख देता हूं। हमने क्या पढ़ा इसको? यू। यू का मतलब होता है आप, तुम, आपको। यू का मतलब क्या होता है? आप, तुम और आपको। नेक्स्ट वर्ड हमने लिखा आई। क्या लिखा? इसको हम बोलते हैं आय। आय पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन है, ठीक ना? आय नहीं पढ़ेंगे, आय पढ़ेंगे। आय। आय का क्या होता है जी? मैं या
मुझे आएगा, मैं या मुझे। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, क्या होगा, वी। क्या पढ़ते हैं इसको, वी। वी मतलब क्या होता है, हम। नेक्स्ट लेते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं जी, बोथ का मतलब होता है दोनों। समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, दे। क्या पढ़ते हैं इसको, दे, वे। नेक्स्ट लेते हैं, ही। क्या लेते हैं जी, ही। इसको क्या पढ़ते हैं हम, ही। ये किसके लिए हो जाता है, पुरुष के लिए यूज होता है। इसका मतलब होता है हमारा वह। एक और ले लेते हैं, शी। इसे क्या पढ़ते हैं, शी पढ़ते हैं। ये हमारा होता है स्त्री के लिए, इसका भी मतलब होता है हमारा वह। अब देखो, ये जो यू आई वी बोथ दे ही सी, इन सबको हम किस नाम से जानते हैं, इन सबको हम जानते हैं सब्जेक्ट के नाम से। किसको, सब्जेक्ट। हिंदी की बात करें तो कर्ता। ये हमेशा अंग्रेजी में फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने कहा आप लड़के हैं, आप लड़के हैं, तो यू आर बॉय। अब देखो, यू के साथ हमारा लगता है आर। कब लगता है, जब हमारा हिंदी में रहता है या है। आई के साथ लगता है एम। आई के साथ लगता है जी हमारा एम, जब हिंदी में रहता है वी के साथ आर, जब हमारा रहेगा है या हैं। बोथ के साथ लगता है जी सेम वर्ड आर, वो भी सेम, जब हमारा है रहेगा या तो है रहेगा। दे के साथ भी हमारा आर, कब, जब हमारा है रहेगा और है रहेगा। ही के साथ लगता है इज, वही जब है रहेगा और है रहेगा। सी के भी साथ लगता है हमारा इज, जब वो भी जब है रहेगा या तो है रहेगा। अब देखो, हमने कहा यू। यू का मतलब होता है आप, तुम और आपको। यू का मतलब हो गया हमारा आप, तुम और आपको। यू के साथ हमको लगाना पड़ेगा आर, जब हिंदी की बात होगी है, हूं, है। जैसे आप लड़के हैं, यू आर बॉय। आप डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर। मेरे साथ बोलने की कोशिश करिएगा। आप अध्यापक हैं, यू आर टीचर। समझ में आया। आप वकील हैं, यू आर एन एडवोकेट। अब यहाँ पे एन क्यों लगा है, क्योंकि एन हमारा लगा है एडवोकेट के लिए। समझ में आया। हमने कह दिया आप एक और ले लेते हैं, आप पागल हैं, यू आर मैड। ठीक, ऐसे अगर मैं बोलूंगा कि मैं पागल हूं तो आई एम मैड। और मैं बोलूंगा कि हम पागल हैं तो वी, उसके बाद आर मैड। मैं बोलूंगा दोनों पागल हैं तो बोथ आर मैड। हमने बोला कि वे, सॉरी, हमने बोला वे पागल हैं, तब दे आर मैड। मैं बोलूंगा कि वह पागल है, वह पागल है, तो आपका क्या बदल जाएगा जी, इसमें आर बदल जाएगा, किसमें, इज में, क्योंकि ही के साथ हमेशा इज लगता है। तो वह पागल है तो ही इज मैड। अगर मैं बोलूंगा कि किसी लड़के के लिए कि वह पागल है तो सी इज मैड। समझ में आया। हमने कहा कि
यू आई वी वो दे ही सी को हमने कह दिया सब्जेक्ट, ये हमारे कर्ता होते हैं, ये हमेशा हमारी किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। और हम कह दिए कि इज एम आर, जो ये जो इज है, एम है, आर है, इसको हम एक नाम से जाने तो उसको हमने कह दिया ये हमारे हैं हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब। हिंदी की बात करें तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। हिंदी की बात करें तो सहायक क्रिया। ये कहाँ आता है जी, दूसरे नंबर पे आता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। जब हमारे हिंदी में होती है हूँ हैं, समझ में आया? जब हिंदी में हमें दिखेगी हैं हूँ हैं तो हमें इन सब चीज का प्रयोग करना पड़ेगा। गुड, क्या? अब ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, इन सब्जेक्ट भी दो तरीके से होते हैं। एक होता है हमारा एक वचन और एक होता है हमारा बहुवचन। एक होता है हमारा एक वचन और एक होता है हमारा बहुवचन। अब एक वचन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और बहुवचन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये जानते हैं। हमने कह दिया एक वचन में हमारा ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई भी नाम, समझ में आया? हमने कह दिया ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई भी नाम को, कोई भी नाम में राम, श्याम, मोहन, सोहन, टुन्नू, चुन्नू, मुन्नू, ये जितने भी नामे होते हैं ये सब क्या हो गए हमारे एक वचन कर्ता हो गए। और ये एक वचन कर्ता के साथ हमेशा हमारा है के लिए अंग्रेजी इज लगता है। ये चीज याद रख लीजिएगा कि एक वचन कर्ता के साथ हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब इज लगता है। दूसरा हो गया हमारा बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता हमारा है आई, वी, दे, बोथ, यू, इन सबको हमने कह दिया ये हमारे बहुवचन कर्ता हैं। जो आई है ना, आई कभी एक वचन भी होता है, कभी बहुवचन भी होता है। ठीक, इस पर ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। ये जो इंग्लिश का जो रूल नियम है ना बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, समझ में आया? ऐसे खिचड़ी पकी हुई है इंग्लिश के नियम में। तो बस हम जान गए कि ये है तो बस उसको हम जान गए, सिंपल सा कि हाँ आई हमारा एक वचन भी होता है और बहुवचन होता है, बस इतना जानिए। अब क्यों होता है इसमें रीजन मत निकालिएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें घिरना नहीं है, इसमें हमें उलझ के रहना नहीं है। हम इन सब नियम को छोड़ के आगे निकलना है और सिर्फ हम ये जो पढ़ाएं आपको लेटर्स, सेलेबल, फ्रेज, वाक्यांश, जो भी होते हैं, वर्ड, सेंटेंस, ये हम सिर्फ आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कोई नेटिव स्पीकर, कोई यूरोपियन इंसान हमारे पास नहीं खड़ा है, कोई इंग्लैंड का इंसान हमारे सामने नहीं खड़ा है कि हम उससे बातें करके और भाषा को सीख लें। हमें सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इसी सब रूल नियम के हिसाब से हम किसी भी भाषा को सीखेंगे। इसलिए हमने ये सब, हमें सीखने के लिए सब चीज़ें पढ़ना जो हमने पीछे पढ़ा था वो बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? हमने कह दिया कि आई, यू, वी, बोथ और दे हमारे बहुवचन कर्ता होते हैं और इसके साथ हम एम और आर का प्रयोग करते हैं। सिर्फ आई के साथ हम एम का करते हैं, बाकी सब के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। हमने क्या, सब्जेक्ट हमारे दो तरीके से होते हैं। एक होता है एक वचन जिसको हमने कह दिया सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है हमारा बहुवचन जिसको हमने कहा प्लूरल सब्जेक्ट। हेल्पिंग और हमारा इज एम आर होता है, समझ में आ गया आपको? सब्जेक्ट क्या है आपको ये समझ में आ गया। अब आप ना बोलने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह पेन है तो दिस इज पेन, समझ में? यह बोर्ड है तो दिस इज बोर्ड, है ना? मैं टीचर हूं तो आई एम टीचर। आप टीचर हैं तो यू आर टीचर। अगर मैं बोलूं राजू टीचर है तब राजू इज टीचर। समझ में आया? समझ में? ऐसे ही हम किसी भी भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे। भाषा को सीखने के लिए ना हमें गलतियां होंगी और उस गलतियों को हमें इग्नोर करना है, वो गलतियों से हमें ओवरकम होना है और हम भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे। प्रतिदिन हम जितने दिन भी हमारी क्लासेस होगी, 60 डेज की हमारी क्लासेस होगी, जो आपको वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिलेगा वो नंबर वाइज रहेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 60 डेज के चलेंगे और हर प्रतिदिन हम लोग कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा। हम आपको एकदम बेसिक से लेके एकदम जीरो से लेके जेन तक की क्लासेस आपकी मेरे द्वारा आपको समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। और मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इंटेंसली पूरी क्लियरिफिकेशन के साथ हमारी क्लास को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो बहुत आसानी से आप इस भाषा को सीख सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।